मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिससे शायद आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं समझते या शायद इंपॉर्टेंट नहीं समझते। इट इज प्रोनाउंसिएशन. All the time that I'm teaching, I am consistently reminding you guys to work on your pronunciation, but it is so easy for all of you to turn a deaf ear because I will call it because and you will call it because. आप बिकॉज बोल सकते हो, जल्दी जल्दी में वो बिकॉज हो जाता है, बट वॉट इज बिकॉज? आई विल कीप कॉलिंग इट वर्ब वर्ब वर्ब, यू विल कॉल इट भर्ब. What is verb? So you have to understand, if you are listening to a good speaker, pay attention to the way they are pronouncing a word. See, that's very important because every little word, every big word, every important word has its own pronunciation. If my name is Udisha and somebody calls me Udisa, I don't like it. And most people think it's a joke, but it's not a joke to spoil someone's name, right? So that's why I tell you all, please respect the word, the language that you are using, and you should pay attention. अगर आपको लगता है कि आपका श, स, फ, फ इस तरीके के उच्चारण में दिक्कत है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और मेहनत भी नहीं, थोड़ा सा बस उस पर एफर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट. सबसे पहला वर्ड, अब मैंने बहुत बार तो ये सुना है एंड आजकल तो मैं शॉक्ड हूँ. एक तो हर इंसान आज की डेट में एक पॉडकास्ट का माइक रख के बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जा रहा है किसी चीज़ में, और वहाँ बैठ करके जब इस वर्ड को उन्होंने बोला accept, I am not able to accept. There is nothing called accept. This word is pronounced as accept. तो ये जो आधा क और स का साउंड है, accept, that's what you have to use here. You can't call it accept or you can't call this word accessory. अब जैसे हम लड़कियां जब ड्रेसअप करते हैं तो उसके साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम पेयर करते हैं, जैसे कि नॉट लड़कियां ओनली, ऑल्सो मैन बाय द वे, लेकिन मैं एग्जाम्पल गर्ल्स का दे रही हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल बी वेयरिंग सम इयररिंग्स और आई ऑल्सो वेयर सम बैंगल्स और प्रॉबली सम नाइस रिंग्स. तो ये जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं टू पेयर अप विद वन आइटम, उन्हें हम एक्सेसरी बोलते हैं. अब यहाँ पर एक्सेसरी क्या होता है? So you can call it accessory or accessory. Now accessory, a का sound is also correct. ऐसे ऐनक का sound is also correct. So you can call it an accessory or you can call it an accessory. Accessory. Don't call it accessory. That is nothing. Okay. And ये वाला accept, स्वीकार करने वाला, that is not accept. The next word, ये तो बहुत common है. देखिए जब हम लोग बात करते हैं हिंदी में, वो बहुत मेहनत करती है बट उसके नंबर नहीं आते. तो ये जो बट हमने बोला, ऐसा ही एक वर्ड होता है दो. ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास albeit. So she works really hard, albeit she is not able to score well. वो अच्छे नंबर नहीं ले आ पा रही है. So albeit बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे, albeit, albeit, all that is incorrect. मतलब क्या है? बावजूद, हालांकि, etc. And pronunciation is albeit, albeit, be it, right? So you have to say it with me, albeit, right? Moving on to the next one, let's see this word, that is, okay, ये जो आपके फोन में ऐसे स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं ना, सब लोग स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा कहीं, है ना? तो यहाँ पर इसी स्टार का जो ये नाम है, उसको इस तरह से पहले तो स्पेल किया जाता है. अब मैंने बहुत बार सुना है एस्टरिक, एस्टरिक. एस्टरिक क्या होता है? इट इज asterisk, asterisk. रिस्क भी, ई की मात्रा भी आपको नहीं सुनाई देगी. इट इज asterisk. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? asterisk. दिस इज नॉट स्टार का साइन, दिस इज asterisk, asterisk. नेक्स्ट, अब ये आप सब लोगों को कई बार ये वर्ड से संबोधित किया जाता है? अब क्या करेंगे? कैंडिडेट. आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट हैं, पर आप कैंडिडेट नहीं हैं, यू आर अ कैंडिडेट. Simple, candidate. यहाँ पर देखो, you're a candidate.
डट का साउंड है, ये देखो DU, ये जब हम अंग्रेजी में UH लिखते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन छोटे अ का होता है। कल मैंने एक बच्चे को क्लास में बोला, बेटा आ ई आता है तुम्हें? तो वो सुना रही है आ। मैंने कहा ये कौन सा आ है, सब एक ही जैसा है क्या? छोटा अ जैसे अमरूद, बड़ा आ जैसे आकाश। तो अगर आप अपने हिंदी के ही शब्द वर्ड्स को सीख लें ठीक से, तो आप अंग्रेजी पे बहुत अच्छा अपना एक कमांड रख सकते हैं। तो बहरहाल पहली चीज तो कैंडिडेट नहीं है आप, यूर अ कैंडिडेट, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स सी, डिस्काउंट कूपन मिला है, कूपन कोड लगा लीजिएगा डिस्काउंट के लिए। पहले फोन में रिचार्ज का कूपन आता था, क्यूपन, ये सब गलत है। सिंपल प्रोनाउंसिएशन इज कूपन, coupon. The coupon code that you have to use for enrolling yourselves in the spoken English batch is UM Live. मेरा नाम है उदिशा मिश्रा, तो उसका UM। नेक्स्ट देखते हैं, अलमारियां जो होती हैं, जो जनरली दीवार में लगी हुई होती हैं ना, इंस्टॉल्ड होती हैं उनमें ही, तो उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत प्यार से बोलते हैं कपबोर्ड। कपबोर्ड बोलने से नहीं वो अच्छा हो जाएगा। द प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ इज कबर्ड। इसमें आपका पी जो है वो साइलेंट होता है। द प्रोनाउंसिएशन इज द कबर्ड। बर्ड। मेरी जबान र नहीं बोल रही है, पर आपको एक भाव, एक एहसास हो रहा है कि मैं कहीं आर बोल रही हूं। सो यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, माइक कहाँ चला गया? एनी आइडिया? जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही हम जब भी बात करते हैं अलमारी के बारे में, हमें याद रखना है कबर्ड, बर्ड। अब र नहीं बोला है मैंने, बट जब मैंने बर्ड किया तो वो र तुम्हें लग रहा है बस। इट इज प्रोनाउंस्ड एज कबर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तलाक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइवोर्स। देखिए, ये डाई नहीं है, दिस इज नॉट डाई, दिस इज डिवोर्स। डाई, DIE का प्रोनाउंसिएशन होता है डाई। द प्रोनाउंसिएशन इज डिवोर्स। दे हैव रिसेंटली गॉन फॉर डिवोर्स, अभी उन्होंने तलाक लिया है। सो डिवोर्स, वॉस इज ओके बट नॉट डाइवोर्स, इट इज डिवोर्स। मूविंग ऑन एवरीवन, ये देखिए, जब हम किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल कहना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैक इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पीपल प्लीजर। जैक जो है वो लोगों को खुश करने में बहुत वक्त लगाता है, मेहनत लगाता है, अपना नहीं सोचता, दूसरों के हिसाब से काम करता है, एटसेट्रा। तो जैक इज द एपिटोम ये बोलते हैं आप लोग। द प्रोनाउंसिएशन इज एपिटमी। और जब मैं ये सिखाती हूँ तो अक्सर लोग हंसते भी हैं। और देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। इंग्लिश इज a little inconsistent with its spellings and pronunciation. स्पेलिंग, बेटा स्पेलिंग के हिसाब से जाओगे तो क्लियरली आप इसको एपिटोम पढ़ोगे ना, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, स्पेलिंग उन्होंने लिखी, बट बोलने का तरीका भी तो उन्होंने ही डिसाइड किया, राइट? तो इस वजह से उनकी स्पेलिंग्स के अनुसार हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एपिटमी। 3 बार बोल लीजिए तो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ऐश्वर्या राय इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, आटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। आटा को कहते हैं फ्लावर? नहीं, आटा को कहते हैं फ्लावर। there's flower all over the floor। जमीन जो है तुम्हारी, जो जमीन होती है उसे फ्लोर कहते हैं, जो फूल होता है उसे फ्लावर कहते हैं, और जो आटा होता है उसे फ्लावर कहते हैं। फ्लावर, राइट? फ्लावर, राइट? दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट। ओके, मूविंग ऑन।
ये क्या है? देखो इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ये एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। मैं आपको बता रही हूं, जब आप किसी चीज को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो आप इस वर्ड को यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन गॉज नहीं होता। अगेन ए यू का जो एक कॉम्बो होता है, जनरली हमें ये सिखाया जाता है कि इसमें ओ का साउंड आएगा, बट दैट्स नॉट द केस बेटा। इसमें हम यहाँ पर गेज बोलेंगे, ये पता नहीं क्यों बट ये ए का साउंड ले रहा है, गेज बोलेंगे, ठीक है। टू मेजर, और द टीचर्स वर एबल टू गेज द लॉस दैट वुड be caused by the cancellation of the paper। तो टीचर्स जो थे वो समझ चुके थे कि कितना नुकसान होगा अगर पेपर कैंसिल हो गया तो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, वी हैव दिस वर्ड जिसका मतलब होता है बहुत ही सिंपल, कैटेगरी, ठीक है। अब तुम मूवी देखने जाते हो, तुम गाने सुनते हो, तुम किताबें पढ़ते हो, उनकी अलग अलग टाइप्स और कैटेगरीज होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रोमांटिक मूवी, देयर इज अ साई-फाई मूवी, देयर इज अ हॉरर मूवी, मिस्ट्री, थ्रिलर एटसेट्रा, ऐसे ही किताबें होती हैं और गानों के अपने अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। लेकिन इस शब्द को बहुत सारे लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं। कैटेगरी का ही सिनोनिम आप मान लीजिए, और इसको बोलते हैं जेनरे, जॉनर एटसेट्रा। इट इज नॉट, पहली चीज तो कबूतर ज वाला ज नहीं है यहाँ पर ज है, ऐसा ज। सो ZHAHN जो लिखा है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज जॉनर और genre, genre और genre। So you can pronounce it as genre. The genre of the movie is this, or songs of this genre are my favorite. So genre, not ra, genre नहीं है, that's genre, genre। र पे रुको, बड़े आ पे नहीं जाओ। सो ये 2-3 बार बोलो, ज और श के मिक्सचर से ये बन जाता है। कल ही एक स्टूडेंट मेरा बात कर रहा था, अभी रिसेंटली हमारे देश में दिल को दहला देने वाला एक हादसा हुआ वर्क प्लेस पे। हमारे देश की एक ब्राइट डॉक्टर के साथ बहुत गलत काम हुआ। शी इज नो मोर, लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक देयर हैज बीन एनी जस्टिस सर्व्ड। तो कल हमारी क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक्स थे और एक बच्चे ने वो एग्जाम्पल रेज किया, एंड देन ही ऑफ कोर्स उसको उन्होंने एड्रेस किया एज अ हीनियस क्राइम बोला। हेनस, स्कैरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक, जो कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा टॉपिक है और थोड़ी बात करनी भी चाहिए यार, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि क्या किया है सरकार ने, क्योंकि फिर भूल जाएंगे ना सब लोग यार। एंड एज गर्ल्स आई थिंक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हमें तो याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि कल को हम सब भी अपने वर्क प्लेस पे पता नहीं सेफ है कि नहीं है, तो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। एनीवे, तो आई होप जस्टिस इज सर्व्ड एट द अर्लीस्ट। मूविंग ऑन एवरीवन, जब भी आप किसी घृणास्पद जघन्य अपराध की बात करते हैं जो दिल को दहला देता है, बहुत घिनौना है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। जनरली लोग इसको कहते हैं हीनियस। हीनियस नहीं है, द प्रोनाउंसिएशन इज हेनस। दैट्स अ हेनस क्राइम, ओके, दैट वाज अ हेनस साइट। कभी कभी दृश्य ऐसा कुछ देख लेते हैं हम कि हमें लगता है कि अरे बाप रे, तो देख भी नहीं सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड्स होते हैं टू डिस्क्राइब एनीथिंग व्हिच इज स्कैरी, प्रॉब्लमैटिक, डिस्टर्बिंग एटसेट्रा, वहां पर हम यूज करते हैं अपना वर्ड हेनस एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, अब ये वर्ड है, इसको बहुत ज्यादा लोग जो है वो करते हैं मिसप्रोनाउंस। ज्वेलरी नहीं है ये, दिस इज प्रोनाउंस एज जूलरी। अब इसमें देखो ऊ पे जाता है, ऊ से अ का ब्लेंड हो रहा है, यू कॉल इट ज्वेलरी, right? I like your jewelry. Where do you get your jewelry from? Oh, she has a lot of jewelry. Oh, their jewelry collection is beautiful. So आप jewelry बोलें, jewelry कुछ नहीं होता है, पहली चीज आखिरी चीज। नेक्स्ट, ये वाला तो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखा। मेरी आदत है रात को 12 बजे में नींद नहीं आती और मैं बहुत ही क्रिंज कंटेंट इंस्टाग्राम का देखती हूँ, और कंटेंट देखने के बाद मैं उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ यार 15-15 मिनट। मुझे तो अपने भविष्य की चिंता, अब तो खैर क्या ही भविष्य, खैर। तो लोग इसको बोलते हैं लिपसिंग नहीं हो रहा है दीदी आपसे, दीदी आपका लिपसिंग बहुत खराब। लिपसिंग क्या होता है? दिस वर्ड सिंक इज कमिंग फ्रॉम सिंक्रोनाइजेशन।
किसी चीज के बराबर अपने लिप्स को चलाना, मतलब पीछे से आवाज किसी और की आ रही है, लिप्स आप मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनाइज करना। उनकी आवाज की स्पीड पे अपने लिप्स को मूव कर रहे हो, आप बराबर कर रहे हो। द प्रोनाउंसिएशन इज लिपसिंक, सिंक, आधा न क, सिंक, सिंक, ठीक है। स्पेलिंग ये होती है, लिपसिंग कुछ नहीं। लिपसिंग जो होती है, लिपसिंग वो एक वर्ड है, लिपसिंग ये होती है वो, ठीक है। सो लिपसिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिप्स, जस्ट मूवमेंट ऑफ लिप्स। लेकिन जब आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो तो आप इंटेंशनली किसी की और आवाज पे अपने लिप्स के उनको बराबर बैठा रहे हो, कि ऐसा लगे कि उनके शब्द आप खुद बोल रहे हो। तो बराबर बैठाना, तालमेल बैठाना, उसी को हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज लिप सिंक, नॉट लिपसिंग। लिपसिंग होती है वो जो बॉलीवुड मूवीज में हीरो हीरोइन आगे नाच रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, पर असलियत में गाना तो कोई और गा रहा है। पर अब जो टिकटॉक बनते हैं, रील्स बनते हैं एटसेट्रा, उसमें डायलॉग ही किसी और का है, आप तो बस दिखा रहे हो कि वो आपने बोला है, दैट्स नॉट रियलिटी, ठीक है। अब लास्ट वर्ड जो है ये मेरा फेवरेट है, और इसके बारे में मैं जितना चाहूँ उतना बात कर सकती हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोग मेरे आसपास इसको प्रोबेबली बोलते हैं। इट इज नॉट प्रोबेबली, इट इज प्रोबेबली, बबली, सिंपल। सो प्रॉबेबली, एंड कभी कभी बहुत जल्दी में लोग इसको प्रॉबली बोलते हैं, प्रॉबली भी नहीं होता है, दिस इज प्रॉबेबली, ओके। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास।